नमस्ते। हम सब या यूं कहें कि हमारी पूरी दुनिया ही कंप्यूटर पर चलती है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जो कंप्यूटर मौसम का हाल बताता है और जो हमारी जेब में रखा है वो एक ही चीज नहीं है। असल में कंप्यूटर्स की एक पूरी दुनिया है, एक पूरा स्पेक्ट्रम, और आज हम उसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए, एक तरफ है न्यूक्लियर रिसर्च, दूसरी तरफ है ग्लोबल बैंकिंग। मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। इनमें आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? इसका जवाब है कंप्यूटर, लेकिन कोई मामूली कंप्यूटर नहीं। हम बात कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास मशीनों की। हर एक मशीन एक खास मकसद के लिए बनी है, और यही यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तो चलिए इस पावर पिरामिड में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। मिलिए कंप्यूटिंग की दुनिया के दो सबसे बड़े दिग्गजों से। ये वो मशीनें हैं जो हमारी दुनिया को चलाती हैं, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम। तो पहला सवाल, ये सुपर कंप्यूटर आखिर होता क्या है? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है। ये कोई गेमिंग पीसी या इंटरनेट चलाने वाली मशीन नहीं है। इसका काम है दुनिया की सबसे पेचीदा, सबसे मुश्किल गुत्थियों को सुलझाना। और इसके लिए लगती है ऐसी कंप्यूटिंग पावर जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये मशीनें स्पीड के मामले में तो एकदम बादशाह हैं, पर हाँ, इनकी कीमत भी वैसी ही होती है। जरा सोचिए, आने वाले तूफान का एकदम सटीक अनुमान लगाना हो, या फिर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन को कंप्यूटर पर चलाकर देखना हो। ये वो काम है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के परम या अमेरिका के समिट जैसे सुपर कंप्यूटर ही कर सकते हैं। अच्छा, अब इन बड़े दिग्गजों में दूसरी तरफ आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन इनका काम एकदम अलग है। यहाँ बात सिर्फ कच्ची स्पीड की नहीं है। मेन फ्रेम का असली खेल है भरोसा और एक साथ बहुत सारा डेटा संभालना। इस पर हजारों लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इसीलिए बैंकिंग और रेलवे जैसी इंडस्ट्रीज की ये रीढ़ की हड्डी है। अगली बार जब कोई अपना कार्ड स्वाइप करे या कोई ऑनलाइन टिकट बुक करे, तो ये याद रखिएगा कि बहुत मुमकिन है कि पर्दे के पीछे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ही उस एक ट्रांजैक्शन को लाखों दूसरे ट्रांजैक्शंस के साथ बिना किसी गड़बड़ के प्रोसेस कर रहा है। तो दोनों में असली फर्क समझ आया? सुपर कंप्यूटर का फोकस है कैलकुलेशन की गहराई पर, जैसे कोई साइंटिस्ट एक बहुत मुश्किल पहेली को सुलझा रहा हो, और मेन फ्रेम का फोकस है डेटा की चौड़ाई पर, मतलब जैसे कोई बड़ा बैंक एक ही वक्त पर लाखों लोगों के लेन देन संभाल रहा हो। तो ये तो हो गए वो बड़े बड़े दिग्गज जो पूरी दुनिया के सिस्टम को चला रहे हैं। लेकिन हर काम के लिए इतने बड़े कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती। अब हम एक लेवल नीचे आते हैं और बात करते हैं उन मशीनों की जो प्रोफेशनल दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। तो अगला नंबर आता है मिनी कंप्यूटर का। अब इसके नाम पर मत जाइएगा, ये बिल्कुल भी मिनी नहीं थे। हाँ, लेकिन एक पूरे कमरे जितने बड़े मेन फ्रेम के सामने ये वाकई मिनी लगते थे। असल में इन्होंने एक पुल का काम किया। कंप्यूटिंग पावर को ये बड़े बड़े कॉर्पोरेशन से निकालकर मीडियम साइज की कंपनियों और दफ्तरों तक ले आए। ये मशीनें एक साथ दर्जनों लोगों को सपोर्ट कर सकती थीं, और हाँ, मेन फ्रेम से काफी सस्ती भी थीं। PDP-11 जैसे जो मशहूर कंप्यूटर थे, उनकी वजह से ही पहली बार किसी कंपनी के डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी लैब के लिए अपना खुद का पावरफुल कंप्यूटर रखना मुमकिन हुआ। और फिर आता है वर्क स्टेशन। इसे एक तरह का सुपरचार्ज्ड पीसी समझिए, मतलब एक ऐसा पर्सनल कंप्यूटर जिसमें घोड़े वाली ताकत हो। और ये बना है किसी एक इंसान के सबसे मुश्किल, सबसे डिमांडिंग काम के लिए। इसमें होते हैं जबरदस्त ग्राफिक्स, ढेर सारी मेमोरी। ये वो मशीनें हैं जो एक इंजीनियर इस्तेमाल करता है कॉम्प्लेक्स 3D मॉडल बनाने के लिए, या फिर एक एनिमेटर अपनी अगली बड़ी फिल्म को रेंडर करने के लिए। सही मायनों में ये वो पावर हाउस हैं जिन पर प्रोफेशनल्स आंख बंद करके भरोसा करते हैं। चलिए अब आते हैं उस कंप्यूटर पर जिसे हम सब जानते हैं, पहचानते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं। ये वो मशीन है जो इस पूरी कहानी को हमारी जिंदगी से जोड़ती है। मिलिए माइक्रो कंप्यूटर से। अरे, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी है। ये वही कंप्यूटर है जिससे हम में से ज्यादातर लोग दिन रात इस्तेमाल करते हैं। ये तो भाई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। एक इंसान के इस्तेमाल के लिए बने हैं, बजट में आते हैं, और इंटरनेट चलाने से लेकर कोई किताब लिखने तक सब कुछ कर सकते हैं। हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब इसी परिवार का हिस्सा हैं। और क्या पता, ये बातचीत भी तो किसी माइक्रो कंप्यूटर पर ही चल रही हो। तो देखा आपने,
हमने बड़े बड़े दिग्गजों से लेकर हमारे डेस्क पर रखे कंप्यूटर तक का पूरा सफर तय कर लिया। तो इससे सीखने को क्या मिला? एक सीधी सी बात कि कंप्यूटिंग की दुनिया में वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। हर काम के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए एक सही टूल बनाया गया है। ये टेबल असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। सुपर कंप्यूटर की बेमिसाल रफ्तार, मेन फ्रेम की डेटा संभालने की ताकत और माइक्रो कंप्यूटर की रोजमर्रा की सहूलियत, इस पूरे टेक इकोसिस्टम में हर किसी की अपनी एक खास जगह और एक खास मकसद है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी है, चाहे दुनिया के क्लाइमेट को समझना हो या फिर सुबह की चाय के लिए पेमेंट करना हो, हर काम के लिए एक खास टूल है और वो टूल एक खास तरह का कंप्यूटर है। चलिए आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे पर्सनल डिवाइस, हमारे फोन, हमारे लैपटॉप्स, ये लगातार और पावरफुल होते जा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब हमें इन बड़े बड़े स्पेशल कंप्यूटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? या फिर दुनिया में हमेशा कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी जिन्हें सुलझाने के लिए हमेशा सबसे बड़ी मशीनों की ही जरूरत पड़ेगी? सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।